हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट की। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनका या तो बीए प्रोग्राम में फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम है या फिर बीए ऑनर्स में भी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम है या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है बेसिक मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो ये वीडियो उन सारे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो प्रोग्राम में हो चाहे वो ऑनर्स के कोर्स में हो। बस सब्जेक्ट के नाम में थोड़ा चेंज कर दिया है, बाकी सब कुछ बिल्कुल कंटेंट बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी है। सारे कंसेप्ट भी वही है, लेसन्स भी वही है। आई बात समझ में? तो चलो फिर शुरू करते हैं आज का कंसेप्ट, जहां पे हम बात करेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की। हमने लेसन नंबर 8 को शुरू किया था, ठीक है, जिसका नाम क्या था, सिंगल वेरिएबल डिफरेंशिएशन। उसमें हमने डेरिवेटिव के कंसेप्ट भी समझ लिए, कुछ क्वेश्चंस भी किए, सारे रूल्स भी देखे। लेकिन इस वीडियो में बात करेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की, क्योंकि अब तक जो हम डेरिवेटिव पढ़ रहे थे ना वो था सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि एक ही बार डेरिवेटिव करना था। अब बात है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि एक ही फंक्शन का एक से ज्यादा बार डेरिवेटिव, ठीक है, 2 बार भी कर सकते हैं, 3 बार भी, 4 बार भी, 5 बार भी। आई बात समझ में? लेकिन दिखाते कैसे वो आपको समझाता हूं। जैसे आप लोगों को याद होगा सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव का सिंबल था ये एफ डेरिवेटिव एक्स। इसको ही मैं एक तरीके से बोल सकता हूं वाई डैश, या फिर इसको हम एक तरीके से वो और बोल सकते हैं कि देखो फंक्शन को नाम देते हैं वाई का, तो इसको हम बोल सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि वाई का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में। आई बात समझ में? लेकिन अगर मैं बात करूं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की, यानी मान लो कि हमने तो ये देखा कि हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को ऐसे दिखाते हैं, या तो एफ डेरिवेटिव एक्स या फिर वाई डैश या फिर डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। लेकिन अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आया तो हम कैसे करेंगे? तो हम ऐसे लिखते हैं फिर एफ डबल डेरिवेटिव एक्स, भाई 2 बार करना है, वाई डबल डैश अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है तो, ठीक है। और यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास d2y बाई डी एक्स केयर। और ये गलती लिखा हुआ है, ऐसे लिखते हैं d2y बाई डी एक्स केयर। कहीं से बच्चा भैया ने तो यहाँ पे y यहाँ पे स्केयर लिखा हुआ है और यहाँ पे 2 को x के बाद में लिखा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसे लिखते हैं। या फिर अगर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव करना होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा f ट्रिपल डेरिवेटिव x, और यहाँ पे भी y ट्रिपल डैश, और यहाँ पे आ जाएगा d क्यूब y अपॉन में dx क्यूब। या फिर अगर आपको n टाइम्स डेरिवेटिव करना है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्योंकि मैं बार बार थोड़ा इतने लिखूंगा, ये तो हो गए 3 तक के। अगर आपको n टाइम तक डेरिवेटिव करना है तो फंक्शन तो डेरिवेटिव को कैसे हो जाएगा f, यहाँ पे आ जाएगा n x। इसका मतलब हमने nth टाइम डेरिवेटिव किया है, जितने में हम कितनी बार भी कर सकते हैं, 4 बार, 5 बार, 50 बार, 100 बार, 500 बार, कितनी बार भी, ठीक है। या फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा y के ऊपर n, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास dn y अपॉन में dx है। तो ये तो होता है शो करने का तरीका। आई बात समझ में कि डेरिवेटिव हायर ऑर्डर डेरिवेटिव हम शो कैसे करते हैं, ठीक है। जहां पे हमने सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव से लेके nth ऑर्डर डेरिवेटिव तक कैसे लिखेंगे वो समझ लिया। अब बात है करते कैसे हैं उसके ऊपर बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आ गए तो हम डेरिवेटिव कैसे करेंगे हायर ऑर्डर, तो उसके ऊपर बात करते हैं। जैसे देखो 2 क्वेश्चन लिखे हुए मैंने आपके सामने। उसने बोला है कंप्यूट वाई ट्रिपल डैश लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि हमें 3 बार डेरिवेटिव करना है। आई बात समझ में? और y हमारे पास ये रहा, यानी कि फंक्शन हमारे पास ये है। तो y बराबर क्या है 130x माइनस में 1/3 x क्यूब। अब मैं शुरू करता हूं डेरिवेटिव करना, तो पहले एक बार करते हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव करने वाले हम x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो y का 1 तो हो जाएगा, पर इनटू में क्या आएगा dy बाई डी एक्स। बात भी है क्यों, पिछली वीडियो में समझाई थी ये बात भाई कि y का डेरिवेटिव जब भी करना होगा x के रिस्पेक्ट में तो मल्टीप्लाई में dy बाई डी एक्स आएगा ही आएगा। आई बात समझ में? और वैसे क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे हम इसको ऐसे पढ़ते हैं फिर y में चेंज x की वजह से, ठीक है, यानी कि y का डेरिवेटिव अपनी मर्जी से जबरदस्ती करवाया गया है x के रिस्पेक्ट में। अब यहां देखते हैं 130x है, इसका सिंपल हो जाएगा 130 क्या है कांस्टेंट, पर किसमें है मल्टीप्लाई में, तो डेरिवेटिव किसका होगा सिर्फ x का, तो x का 1 हो जाएगा। तो 130 मल्टीप्लाई में 1 कितना हो गया 130, माइनस में 1/3 कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में है यूं का यूं रहेगा। हम करेंगे सिर्फ इस x क्यूब का डेरिवेटिव। मैंने समझाया था कि जब भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड में हो वो यूं का यूं रहता है, हम सिर्फ फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं। जैसे यहाँ पे x का हुआ, यहाँ पे x क्यूब का होगा। अब बात है x क्यूब का डेरिवेटिव कैसे होगा, अरे समझाया था x की पावर n का फॉर्मूला, कि कभी भी अगर आपको x की पावर n का डेरिवेटिव करना है तो कैसे करोगे, n उतर के नीचे आ जाएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, ये था। तो ऐसे यहाँ पे x क्यूब करना है, 3 उतर के नीचे आ गया, ऊपर एक पावर कम हो गई 3x स्क्वायर। इस 3 से 3 कट गया, क्या आंसर आया 130
माइनस में एक्स स्क्वायर, ये आया डेरिवेटिव। ठीक है, अब मैं करूंगा अगेन डिफरेंशिएशन, यानी कि अगेन डिफरेंशिएट। तो अगेन डिफरेंशिएट करते हैं क्योंकि हमें 3 बार करना है। अब होगा क्या, जब हमने एक बार डेरिवेटिव किया तो हमारा आंसर ये आया। अब मैं करूंगा इसका डेरिवेटिव, तो dy बाई dx की जगह क्या आएगा, देखो वहां पे लिखा हुआ है, कहां लिखा हुआ है, ये रहा d2y बाई dx2। ये होता है हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब 130 क्या है, एक तरह से कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। अगर उसके पास कोई वेरिएबल नहीं है तो इसका 0 हो गया तो खत्म हो गया। अब बच गया बाकी ये माइनस में एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बच्चा बच्चा कर देगा, कोई किसी से भी करवा लो। ये रहा फॉर्मूला एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव का, कि एन उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, तो 2 उतर के नीचे आया, ऊपर एक पावर क्या हो गई, 1 हो गई, और 1 लिखो जाए मतलब लिखो पावर में, तो 2x, तो 0 में से 2x गया, माइनस का 2x, ये हमारा आंसर आ गया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का। अब मैं कर रहा हूं फिर से अगेन डिफरेंशिएट, और फिर डेरिवेटिव कर देंगे। अब क्या होगा, थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। तो यहां पे क्या आ जाएगा, इसकी जगह d3y अपॉन में dx क्यूब, है ना, ऊपर देखो लिखवाया था मैंने, ऐसे दिखाते हैं किसको, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव को। या फिर हमने क्वेश्चन में y मान रखा था तो आप इसे ऐसे लिख सकते थे, y डबल डैश, फिर यहां पे आता y ट्रिपल डैश। ठीक है, ऐसे भी आप दिखा सकते थे। अब हम आंसर लिख देते हैं। तो देखो माइनस 2x का डेरिवेटिव करना है, तो -2 क्या है, एक कांस्टेंट जो मल्टीप्लाई में है, और x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। तो बस -2 इंटू में 1 कितना हो गया, -2। उम्मीद है आप लोगों ने डेरिवेटिव के फॉर्मूले याद कर लिए होंगे। नहीं याद किए तो भाई बहुत दिक्कत है, फंस जाओगे। बिना फॉर्मूलों के डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है। कम से कम फॉर्मूले और रूल्स डेरिवेटिव के आपको जरूर पता होने चाहिए डिफरेंशिएशन करते वक्त। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अभी आ गया मान लो सवाल, इसका मतलब क्या है, f41 हमें निकालना है फॉर y, ये रहा भाई, बस समझ में, y हमारे पास ये रहा। इसको मैं ऐसे ही बोल सकता हूं कि हमें एक तरह से ये निकालना है, 4 बार डेरिवेटिव करना है, और फिर जो भी आंसर आएगा ना उसमें x की वैल्यू 1 पुट करनी है। तो चेक करना है इनमें से कौन सा आंसर हमारा क्या होगा, सही होगा। तो मेरे को नहीं पता मेरा आंसर आएगा नहीं आएगा, मुझे इतना पता है कि मुझे इसका डेरिवेटिव करना है 4 बार, तो बाद में पुट करनी है x की वैल्यू 1, और फिर चेक करेंगे आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो बस शुरू करते हैं। तो पहले मैंने इसको फंक्शन मान लिया 500 x की पावर -7। अब मैं कर रहा हूं डिफरेंशिएशन शुरू। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव कर देंगे x के रिस्पेक्ट में। तो यहां पे क्या हो जाएगा, f डेरिवेटिव x, यानी कि यहां पे f1 आ जाएगा एक तरह से, है ना, लिखवाया था शायद मैंने यहां पे, हाँ ठीक है, f डेरिवेटिव x आ जाएगा। ठीक है, ये भी सिंबल होता है। अब 500 x की पावर -4 है, आपको इसका डेरिवेटिव करना है, तो कैसे करोगे, सिंपल सी बात है। 500 तो कांस्टेंट था, वो भी मल्टीप्लाई में, तो यूं का यूं रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा। अब बात रह गई इसकी, एक बार माइक तो ऑन है ना भाई, माइक तो ऑन है। x की पावर -4 है, अब इसका डेरिवेटिव करना है, तो x की पावर n ये रहा। अब इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे आप, n उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, तो ऐसे ही -4 उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी। अब ध्यान से समझना, पावर एक कम होगी तो -4 में से मैं घटाऊंगा 1, तो माइनस माइनस प्लस माइनस का 5 होगा। यहां पे ध्यान रखना इस बात का, यहां पे क्या हो जाएगा, -5। ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अभी जरूरत नहीं है मल्टीप्लाई करने की, पहले सारा सोल्व कर लेते फिर करेंगे मल्टीप्लाई। अब मैं निकाल रहा हूं f डबल डेरिवेटिव x, यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगेन डिफरेंशिएशन, और लिख लेना वहां पे भाई डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x अगेन डिफरेंशिएशन। तो f डबल डेरिवेटिव x, अब 500 कांस्टेंट है मल्टीप्लाई में, -4 भी कांस्टेंट है मल्टीप्लाई में। अब x की पावर -5 करना है, तो कैसे करोगे, फिर से वही बात, x की पावर n से ये उतर के नीचे आएगा, तो -5 नीचे आएगा और ऊपर एक पावर कम हो जाएगी। यार पावर कम कैसे होगी, -5 में से घटा दूंगा 1, तो माइनस माइनस प्लस 5 और 1 6, माइनस का 6 हो जाएगा। तो x की पावर कितनी आ गई, -6, ये आ गया। अब फिर से कर लेते हैं डेरिवेटिव, तो अगेन डेरिवेटिव f ट्रिपल डेरिवेटिव x, तो यहां पे क्या हो जाएगा, अब देखो 500 कांस्टेंट है मल्टीप्लाई में, यूं का यूं रहेगा, ठीक है, -4 मल्टीप्लाई में -5, ये अब 6 उतर के नीचे आएगा, यहां पे हो जाएगा -6, x की पावर क्या हो जाएगी, अब एक और कम हो जाएगी -7। अब इस तरीके से हमारा चलता रहेगा। अब ये तो है 3 बार डेरिवेटिव, अब हमें करना है एक बार और डेरिवेटिव, तो एक बार और कर लेते हैं। तो f यहां पे लिख दो 4, इसका मतलब क्या है, ये फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है। 500 ये सब कांस्टेंट है मल्टीप्लाई में, तो 500 मल्टीप्लाई में -4 मल्टीप्लाई में -5 मल्टीप्लाई में -6, अब -7 उतर के नीचे आएगा, नीचे आ गया है, x की पावर क्या हो जाएगी, -8।
अब ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करना शुरू करते हैं। तो देखो इसके माइनस से माइनस कट गया, इसके माइनस से माइनस कट गया। अब मैंने कर ली मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करूंगा तो मैंने देखा 5 चौक 20 और 20 पंजे 100, तो 20 और फिर 100 तो यूं ही हो गए और ये 2 जीरो लग जाएंगे आगे, ठीक है। और यहां से 7 6 42, तो ये तो हो गया 42 और x की पावर -8 और x की वैल्यू कितनी थी हमें निकालना है 1 पे, तो f यहां पे रखना है 1 और 1 की पावर में कुछ भी हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, जीरो हो, कुछ भी हो 1 ही होता है। तो बस यहां पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा मल्टीप्लाई में। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 42 और उसका क्या हो जाएगा 4 जीरो, तो 42 1 2 3 4, तो ये आंसर कितना है 4,20,000। या कोई सा ऑप्शन है 4,20,000 का? बिल्कुल लास्ट वाला ऑप्शन है, ये हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो ये हमने देखे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के कुछ क्वेश्चंस, जहां पे पहले हमने ये समझा कि हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन ये होता क्या है, और जैसे हमने हायर डेरिवेटिव सिंपल सोल्व कर लिया, फिर हमने कुछ क्वेश्चंस करके देखे कि बातें भैया ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे, ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे। आई बात समझ में कि इस क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या फर्क था कि हमें इस क्वेश्चन में वैल्यू भी पुट करनी थी, साथ साथ डेरिवेटिव करने के बाद लास्ट में वैल्यू भी पुट करनी थी। ऐसे क्वेश्चंस पे एग्जाम के अंदर आ जाते हैं जहां पे सिर्फ डेरिवेटिव ही नहीं करना होता, लास्ट में x की वैल्यू पुट करके कुछ और आंसर भी लगाना हो सकता है। तो ये सिर्फ एक एमसीक्यू का सवाल था, आई बात समझ में। तो आने वाली वीडियोस में हम और क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर। हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन खत्म हो चुका है, होता क्या है आसान सा था, बिल्कुल समझा चुका हूं मैं, ठीक है। और अब हम आने वाली वीडियोस में कुछ क्वेश्चंस करेंगे सिर्फ इसके ऊपर। तो उम्मीद है आपको ये वाली जो कंसेप्ट है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। अब जिसको जो उतारना है, स्क्रीनशॉट लेना है, वो ले सकता है मैटरॉन बोर्ड के सामने से।